श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि ने अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सद्गुरु महाराज की अमृत वाणी ईश्वर की भक्ति से अपना कल्याण होगा, इसका विश्वास बहुत दृढ़ता से सबको करना चाहिए। कल्याण की खोज में लोग बाहर दौड़ते हैं, कल्याण अपने पास है। जो परमात्मा को भजते हैं उनका परम कल्याण होता है। जो परमात्मा को भजते हैं उनका उनका परम कल्याण होता है। ईश्वर भक्त बनने के लिए ईश्वर में अडिग विश्वास होना चाहिए। ईश्वर में अडिग विश्वास होना चाहिए। जिसको ईश्वर में अडिग विश्वास है उसको कुछ भी हो जाए। ईश्वर भक्ति करने में नहीं डिगेगा, वही ईश्वर भक्त होगा। ईश्वर दर्शन से ही परम परम कल्याण होता है, दूसरे से नहीं। परम कल्याण के लाभ के लिए ईश्वर की भक्ति करो, इसी से काम क्रोध आदि के विकारों का दमन होगा। ईश्वर रूपी कील को जो पकड़े रहते हैं वे संसार रूपी चक्की में नहीं पीसे जाते। मतलब ईश्वर की जो भक्ति करते हैं वह नहीं पीसे जाते हैं, वे जन्म ही नहीं लेते। एक ईश्वर पर दृढ़ विश्वास करो। ध्यान को सुदृढ़ बनाने के लिए नित्य सत्संग करो। भजन के बिना कभी भोजन मत करो। जो सब काम करते हुए भजन करता है वह पूरा भजन करने वाला है। सत्संग करने में बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहना चाहिए। चाहे किसी आश्रम वेश या संप्रदाय में क्यों न हो, जो ईश्वर भजन करेगा, जो ईश्वर भजन करेगा वह मनुष्य शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में नहीं जाएगा। क्योंकि ईश्वर का भजन दूसरे शरीर में नहीं होगा, इसलिए ईश्वर भजन करना चाहिए। ईश्वर को पाने के लिए शरीर के अंदर गोता लगाना पड़ेगा, मतलब ध्यान करना पड़ेगा। ऐसा साधन हो कि बाहर से साधक मर जाए, ऐसा साधक जीवन मुक्त कहलाता है। पवित्र आचरण रखिए। पवित्र हृदय में चमक होती है, प्रकाश की झलक होती है। सबकी जड़ है झूठ मत बोलिए, सत्य बोलिए। सत्य बोलिए पर वह करवा नहीं हो, सत्य को मीठा बनाकर बोलिए। जब तक दुनिया में आना जाना हो तब तक
मिलता रहे, अच्छा है। यह कैसे होगा? यह ईश्वर भजन करने से होगा। यह ईश्वर भजन करने से होगा। जब तक ईश्वर नहीं मिल जाए तब तक भजन करना पड़ेगा। जैसे समुद्र में नदी मिलकर एक हो जाती है, वैसे ही जीव ईश्वर मिलकर एक हो जाता है। ज्ञान बिना ध्यान नहीं, और ध्यान बिना ज्ञान नहीं। ज्ञान नहीं होता। ध्यान अभ्यास करने से संस्कार बनता है। यह संस्कार मन पर पड़ता है। देह मरती है, मन नहीं मरता है। भक्ति का संस्कार किसी न किसी जन्म में पूर्णता दिलाकर ही छोड़ता है। परमार समाज की वाणी है, सबको एक साथ कैसे मरोगे? कोई आगे मरोगे, कोई पीछे मरोगे। मेरे संग रहने वाले कदों गति नहीं होती। मैं मोक्ष नहीं चाहता, मैं बार बार आऊंगा। तब तक आऊंगा जब तक अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला दूंगा। आप लोग जानते होंगे, परमाराध्य सदगुरु महाराज जब गुरु नानक देव के रूप में थे, गुरुदेव भी नानक देव बनकर बने थे। और नानक देव जी महाराज महर्षि में ही परमहंस जी महाराज बन गए। परमाराध्य सदगुरु महाराज का अभी तक 6 अवतार हुआ है। 6 अवतार। भगवान बुद्ध के शरीर में परमाराध्य सदगुरु महाराज जी थे। भगवान बुद्ध गुरुदेव थे। गुरु नानक देव जी गुरुदेव ही थे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज गुरुदेव ही थे। समर्थ रामदास जी महाराज गुरुदेव ही थे। गरीबदास जी महाराज गुरुदेव ही थे। संत महर्षि में ही तो थे। जब गुरु नानक देव के रूप में थे, एक भक्त वृद्धावस्था में भजन भेज लिए थे। वृद्धावस्था नामदान लिए थे। उनका जब शरीर छूटा, शरीर छूटने के बाद गुरु नानक देव जी महाराज को खबर नहीं किए। उनका पुत्र सब परिवार के लोग उनको खबर नहीं किए। अंतिम क्रिया था संपिंडन। संपिंडन के दिन पूरा दान करते हैं ना, गरुड़ पुराण में भी है। सब दान का महत्व बतलाया गया है, लेकिन सत्संग का सर्वोपरि महत्व दिया। सत्संग, सब में सत्संग होना चाहिए। सब शरीर छूटने, जिस दिन शरीर छूटा अंतिम तक सत्संग करना चाहिए। गरुड़ पुराण में बतलाया गया। संपीड़न का दिन था। उनका पुत्र क्या करते हैं, पंडित जी को बुलाए। और सब सामान तो खटिया तरह तरह का है। जूता मोजा सब, गाय का भी व्यवस्था है, व्यवस्था करने की। गुरु नानक देव जी टहलते हुए आ गए। जब टहलते हुए आए तो सब कुछ तो सजाया हुआ था। वह लड़का जिनका पिताजी का शरीर छूटा था, जो कर्ता के रूप में थे, उठ के खड़े हो गए। गुरु नानक देव जी के सामने हाथ जोड़ करके कहते हैं, बाबा हमको माफ कर दीजिए, आपको हम खबर नहीं किए। आप भले आ गए, अच्छा हो गया। गुरु नानक देव जी कहते, ये सब क्या करोगे? ये सब जो है का पिताजी का शरीर छूट गया, आज संपिंडन काम है, का क्रिया है। ये सब क्या करोगे? पंडित जी कहते हैं इनके पिताजी को वहां मिलेगा। इनके पिताजी के सब जो दान कर रहे हैं, उनके पिताजी को मिलेगा।
कहते पिताजी को मिलेगा। पंडित जी कहते हैं हाँ। उनके लड़का से पूछते हैं कि कहा मेरे पिताजी को मिलेगा। तो कहा तुम्हारे पिताजी भी कहाँ है? कहा पंडित जी कहते इनके पिताजी भी स्वर्गलोक में। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं इनके पिताजी स्वर्गलोक में है तो उनको मिलेगा। जब इनके पिताजी स्वर्गलोक में नहीं होंगे तब किनको मिलेगा? पंडित जी चुप हो गए। फिर गुरु नानक देव जी महाराज कहते किनको मिलेगा? इनके पिताजी स्वर्गलोक में होंगे तो स्वर्गलोक में इनके पिताजी को मिलेगा। जब इनके पिताजी स्वर्ग में नहीं मिलेंगे, नहीं होंगे तो किनको मिलेगा? एक आदमी कहते तब तो पंडित जी को मिलेगा। पंडित जी उठ करके खड़े हो गए, कुछ से कुछ गुरु नानक देव जी पर बोलने लगे। गुरु नानक देव जी तो अंतर्यामी साधु थे, पहुंचे भी संत सदगुरु थे। 7 वर्ष की अवस्था में गुरु नानक देव जी महाराज नाम का सुमरण करते हैं, समुद्र में कूदते हैं, सचखंड परमात्मा के धाम चले जाते हैं। और परमात्मा के धाम में रहे तब बहुत दिन के बाद वापस आए। जब गुरु नानक देव जी महाराज गाय चराते थे, एक विशाल वृक्ष था, वृक्ष के नीचे सो जाते थे। गाय चल रही है, ये सो जाते थे। जब तक छाया इनके शरीर पर आता है, सूर्य जब आगे बढ़ता है तो छाया सब इन्हीं के शरीर पर पड़ता है। दो फिर के शरीर पर पड़ता है। उस समय क्या करते हैं? नागराज, नाग देवता आते हैं, विशाल नागराज आते हैं, विशाल थान फैलाए हुए। ये जब 5 वर्ष की अवस्था में वृक्ष के नीचे सो जाते थे, उससे छाता की तरफ पूरा फैला करके धूप से इनको बचाते थे। जो सूर्य पश्चिम को उड़ जाता है तो ऐसे थान को झुका के उनका रक्षा करते थे। ऐसे थे गुरु नानक देव जी। 7 वर्ष की अवस्था में सचखंड परमात्मा के धाम चले, परमात्मा के पास गए। पंडित जी ऊपर आग बबूला हो गए। गुरु नानक देव जी कहते हैं पंडित जी इनके पिताजी अभी कहाँ हैं? आप सुनना चाहते हैं कि आंख से देखना चाहते हैं? उनके पुत्र कहते हैं मेरे पिताजी कहाँ है, हमको आंख से दिखला दीजिए। कहा मेरे साथ चलिए। पंडित जी भी साथ चले गए, उनके पुत्र भी गए। जब जंगल जाते हैं तो देखते हैं 2 सिंह सावक, जो 2 सिंह का बच्चा, एक काला है एक उजला है। देखते हो? गुरु नानक देव जी कहते सिंह का बच्चा को देखते, कहा उजला सिंह का बच्चा तुम्हारा पिताजी है। पंडित जी कहते मैं इसको कैसे मानेंगे? कहा नहीं मानोगे तो अभी जो है सिंगनी गई आहार लाने के लिए, मांस लाने के लिए गई है। जब लेकर के वो आएगी, दोनों बच्चा को देगी खाने के लिए। काला बच्चा गटागट खा जाएगा। उजला जो है इनके मुख में जैसे वह मांस को डाल देगा वो खाएगा नहीं, ऐसे मुंह को फेंकेगा। जबरदस्ती सिंह के मुख में जैसे मांस का टुकड़ा देगा, गले में अटक जाएगा, उनकी मृत्यु हो जाएगी। उसी समय सिंह आई, काला बच्चा को लिए गटागट, क्योंकि पहले से मांसाहारी था, गटागट खा रहा। इनको दे सोता भी नहीं, जबरदस्ती सिंह ने इनके मुंह में दिया, गले में अटक गया, मृत्यु हो गई। धड़फड़ा करके सामने में मृत्यु हो गई। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं पंडित जी आप देखे? कहा देखे तो कहा निकलिए, धीरे से निकलिए, नहीं तो हम लोगों का भी गटागट कर देंगे। श्री सदगुरु हम लोगों का भी गटागट कर देंगे। पंडित जी
गुरु नानक देव जी का पुत्र घर जब पहुंचे, पुत्र रोने लगे। पुत्र रोने लगे, रोते हुए कहते हैं मेरे पिता जब भजन भेद लिए थे तो मेरे पिताजी सिंह के शरीर में क्यों चला गया? गुरु नानक देव जी महाराज कहते तुम्हारे पिताजी को कुछ दिन पहले मांस मछली छोड़ दिए थे, पहले कुछ दिन पहले। तुम्हारे पिताजी का जब अंतिम समय आया, पड़ोस में कोई मांस बना रहे थे, उसका गंध आया, तुम्हारे पिताजी के मन में हुआ खाता तो नहीं हो, अगर खाता तो मांग कर भी खा लेता, लेकिन खाता तो नहीं। उसी समय शरीर छोड़ गया, चला गया सिंह के शरीर में। अरे तुम्हारा पिताजी गया भी तो जंगल का राजा बन करके गया, और वहां से उनका शरीर छूटा, मैं उनको दर्शन दिया, अभी वो सब लोग को चला गया है, सब लोग के सुख को भोग करके पुनः श्रीमान के कुल में जन्म लेंगे, फिर उनका भक्ति उसी जगह से प्रारंभ होगा। ऐसे होते हैं सावधान सदगुरु। गुरु सतगुरु समहित नहीं को, निष्दिन करिए सेवे, तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही नामिक लेवे, मात होते बड़ी चौह करने तय, पिता होत अधिक भलाई है, कुल मालिक होते बड़ी कृपा धारे, गुरु सब नाहे सहाय है, तन मन आत्म पद पर वारिये, गुरु हित पट तर नाहिए, निष्दिन चरण शरण में रहिए, और न आने उपाय है, जो गुरु कृपा तनि विचारे, मिटे कल्पना सो गए, गुरु सब दाता साहिब नाई, गुरु गुरु जपिए लोग जब संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज गुरु नानक देव जी के रूप में थे, तो बहुतों का उद्धार किए। संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज जब भगवान बुद्ध के रूप में थे, आप लोग जानते होंगे, बहुतों को उद्धार किए। जो ब्राह्मण कुमार 7 दिन में मरने वाला था, 7 दिन उनके लिए सत्संग कराया गया। ब्राह्मण कुमार 7 दिन तक सत्संग का श्रवण किए। 8वें दिन वह ब्राह्मण कुमार जब भगवान बुद्ध को प्रणाम करने के लिए गए, जब प्रणाम करते हैं तो भगवान बुद्ध कहते हैं दीर्घ जीवी भव, आनंद कहते भरते। यह ब्राह्मण कुमार को मात्र 7 दिन रहने वाला था, 7 दिन तक जो सत्संग कराया, 7 दिन तक जो सत्संग का श्रवण किया, सत्संग जो सुना, आप इनको आशीर्वाद दिए दीर्घ जीवी भव, यह कितने वर्ष जीवित रहेगा? भगवान बुद्ध कहते हैं 120 वर्ष। जो बात दवा से बोल सकी वो बात दुआ से होती है, कामिल और सिद्ध मिल जाए तो बात खुदा से होती है। जब सामर्थवान सदगुरु इस धाम पर थे, रेशम लाल दास जी का जो नेपाल के रहने वाले थे, जब उनका शरीर छूट गया, जमराज की अदालत से गुरुदेव उनको छुड़ा करके लाए, फिर शरीर में प्रवेश करा दिए। बहुत का उद्धार किए। बवनगांव में जो बच्चा मर गया था, गुरुदेव वहां गए, सत्संग का समय दिए थे, गुरुदेव उनके फूल शरीर पर फूल चढ़ाते हुए कहते हैं, फूल चढ़ाते हैं और बच्चे की मां को कहते हैं बच्चे की माथा उठाओ और उसे दूध पिलाओ। जैसे फूल चढ़ाते हैं, बच्चे की मां उठाती है, बच्चा रोने लगता है, बच्चा दूध पीने लगता है, वह 95 वर्ष तक जीवित रहा। एक गुरु की कृपा है। तन मन आत्म रक्षक है गुरु, गुरु ही के नाम लेकर ले भे। जब गुरुदेव समर्थ रामदास जी महाराज के रूप में थे, आप लोग जानते हैं, समर्थ रामदास जी महाराज बहुतों का उद्धार नहीं किए, बहुतों को उद्धार किए। समर्थ रामदास जी महाराज का दांत टूट गया, लेकिन पान खाते थे। अब पान में जर्दा नहीं खाते थे, कथा
कथा भी नहीं लेते, सिर्फ चूना लेते थे। अगर चूना अधिक पड़ जाता गाल कट जाता। शिवाजी महाराज क्या करते, सेवक को नियुक्त करते, पान कूटने वाला बट्टा भी देते, पान कूटने का बट्टा दिए। कहा गुरुदेव जब भोजन करेंगे तो भोजन करने के बाद पान कूट करके देना उनको। जब पान कूट करके देते थे, इतने समर्पित होकर के सेवा करते थे, उसी में से किसी को ईर्ष्या हो गया। इनको बहुत चाहते का, बहुत सम्मान करते हैं, पान कूटने वाला बट्टा चुरा लिए। अब भोजन कर रहे, जब पान कूटने वाला बट्टा खोजने के लिए गए तो चोरी हो गई। हाय नहीं, पान तो देना है। उसी समय वो सेवक क्या करता, अपने दांत से चबा करके चबाने लगे। अब भोजन जब के उनके हाथ में दे दिए, वो खा गए। जिसने चुराया था देख लिए, एक अपने दांत से चबाकर पान देते हैं। शिवाजी महाराज राव को शिवाजी महाराज खबर की, महाराज आप जिनको गुरुदेव की सेवा में नियुक्त किए हैं, अपने दांत से पान चबा करके देते हैं। शिवाजी महाराज कहते, मैं भोजन उपरांत आता हूं, कौन ऐसा है जो इस तरह कर रहा है, उसको पकड़ करके रखो। अमुक समय भोजन दे रहे हैं, आप आइए। जैसे भोजन दिए, सब खा रहे हैं, खाने के बाद हाथ धोए, उसी समय शिवाजी महाराज पहुंच गए। ये सेवक क्या करते हैं, पान उनके हाथ में दे दे, सदगुरु पान दे तो गुरुदेव खा लिए। अब फिर क्या करते हैं, दूसरा पान चबा रहे हैं। दूसरा पान चबाए रहे थे, उसी समय शिवाजी महाराज कहते हैं, जिस बर्तन में इस पान को कूटा गया वह बर्तन हाजिर करो, वह बर्तन हाजिर करो। वो सेवक क्या करते, थाल लेते, थाल ऐसे थाल लिए, उधर से तलवार लेते हुए आए। समर्थ रामदास जी महाराज बगल में बैठे हैं, शिवाजी महाराज उधर बैठे हैं। वो सेवक नाम का सुमरण करते हुए थाल को सटाए, अपने गले पर तलवार का प्रहार करते हैं। सर धड़ से अलग होकर के थाल में गिरा। थाल से वह सिर समर्थ रामदास जी महाराज के गोद में गिरा, धड़ नीचे धराम गिरा, खून से लथपथ हो गया। उसी समय समर्थ रामदास जी महाराज क्या करते हैं, उस शिष्य के मुख में जो पान था निकाल लिए, शिवाजी महाराज के सामने अपने मुख में रख लिए, अपने मुख में रख लिए। शिवाजी महाराज कहने लगे, मैंने बहुत बड़ी गलती की, गुरु शिष्य के प्रेम को मैंने तोड़ा, मैंने उन पर शक किया। उधर शिवाजी महाराज आंसू बहा रहे हैं और समर्थ रामदास जी महाराज के गोद में जो सिर गिरा था, सिर हाथ में लेते हैं, धड़ नीचे था, उसमें ऐसे जोड़ते हैं, नाम का सुमरण करते हैं। वह सिर जुट गया, उठ करके समर्थ रामदास जी महाराज के चरण में लिपट गया। ये गुरु की कृपा है। जो गुरु कृपा तने विचारे, मिटे कल्पना सोभे, गुरु समदाता साहिब नाहे, गुरु गुरु जपिए लोग है। आप लोग जानते होंगे समर्थ रामदास जी महाराज अपने शिष्य मंडली के साथ निकल रहे, टहल भ्रमण करने लगे। सबसे साथ में आगे जब बढ़ते हैं, एक विशाल वृक्ष के पास गए। वृक्ष के नीचे कुआं था, उसका मोटा डाल कुएं के अंदर में घुसा हुआ था। अब पत्ता टूट करके कुएं में गिरता था, पत्ता में गिरता था, पानी में सड़ता था, कीड़े मकोड़े पड़ जाते थे। अब पीने वाले रोग ग्रस्त हो जाते थे। समर्थ रामदास जी महाराज कहते हैं, इस डाल को कोई काट सकते हो? इस डाल को कहते, इस डाल को काटना मानो मौत के मुंह में जाना। डाल को काटना मानो मौत के मुंह में जाना है। नीचे से डाल को बैठ करके काटना था,
ऊपर काटना था, नीचे बैठना था, और डाल सहित वो नीचे गिरता, कुएं में गिरता। इस डाल को काटो, जितने भी शिष्य थे सिर नीचे करके, सिर को नीचे कर देते, सब सिर को नीचे कर लिए। समर्थ रामदास जी महाराज सबको देख रहे हैं। सबसे पीछे खड़े थे अंबादास। अंबादास अपने सदगुरु को देख रहे थे, एक सदगुरु को देख रहे थे। समर्थ रामदास जी महाराज कहते, अम्बा इस डाल को तू काट सकते हो? अंबादास कहते हैं, गुरु आज्ञा की देर, गुरु आज्ञा की देर। कहा बेटा इस डाल को काटो। अंबादास क्या करते, अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, और कुल्हाड़ी हाथ में लिए नाम का सुमरण करते हुए वृक्ष पर चढ़ गए, और उस डाल पर बैठ करके डाल को काटने लगे। समर्थ रामदास जी महाराज को अम्बा तो पागल हो गया है, तो उसी डाल को काटे जिस डाल पर तुम बैठे हुए हो, तो कुएं में गिर जाओगे, तुम्हारा सातन चले जाओगे, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अंबादास कहते, गुरुदेव यह छोटी सी कुआं है तो क्या है, आपके आशीर्वाद से तो मैं भवसागर रूपी कुएं को पार करने की आशा करता हूं, भवसागर रूपी कुएं को पार करने की आशा करता हूं। यह छोटी सी कुआं है तो क्या है। समर्थ रामदास जी महाराज कहते, बेटा अगर तेरा ऐसा विश्वास है तो डाल को काट। नाम का सुमरण कर रहे हैं, नाम का सुमरण कर रहे हैं। भजवन सत्य गुरु दयाल काटे जंजाला, गुरुधन है, गुरुधन है, गुरुधन है दाता दयाल, दयाल करे ओ गुण हरे, दे टाल भजन जाल, सब मिल हो जब देर हो जी, बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कब हो न हटो, तो ही छेड़ेगा निकाल। नाम का स्मरण करते हुए डाल को काटते हैं। डाल आधा ही कटा था, वजन नीचे आया, डाल टूट करके अंबादास सहित कुएं में गिर गया, कुएं में चला गया। शिष्य मंडली में हाहाकार मच गई। सब मिल करके, समर्थ रामदास जी महाराज बहुत ताकतवर थे, सब मिल करके डाल को निकालते हैं तो देखते हैं अंबादास कुएं में बैठ करके ध्यान करते हैं। कुएं में कैसा ध्यान के सदगुरु महाराज उनको कुएं में दर्शन दे दिए। कुएं में दर्शन गुरुदेव का किए और प्रकाश का भी दर्शन कर लिए। तम फटे ज्योति भरे आकाश का तो सैर कर, आत्मस्वरूप का दर्शन कर लिए, आत्मस्वरूप का दर्शन किए, गुरुदेव का भी दर्शन किए, आत्मस्वरूप का भी दर्शन हो गया। मतलब जिसके लिए प्रयास करते हैं वह मिल गया। आत्मस्वरूप का दर्शन कर ले, आत्मस्वरूप का दर्शन करना मानो मोक्ष धाम में चला जाना। जब उनको कुएं से निकालते हैं, अपने गुरु के चरण में लिपट गए और रोते हुए कहते, गुरुदेव आप तो मेरा कल्याण कर दिए, आप तो मेरा कल्याण कर दिए। समर्थ रामदास जी महाराज कहते, बेटा मैंने नहीं, तेरा विश्वास ने तेरा कल्याण किया, तेरा विश्वास ने तेरा कल्याण क्या है। पहले तो अंबादास नाम था, पीछे उनका नाम समर्थ रामदास जी महाराज कल्याण दास रख दिए। कल्याण दास, गुरु की कृपा। आप लोग जानते होंगे श्री सदगुरु गुरु नानक देव जी को 2 पुत्र था। पुत्र के मन में हुआ मुझे गुरु गद्दी दे दे। गुरु नानक देव जी महाराज की पत्नी के भी मन में थी कि मेरे पुत्र को गुरु गद्दी दे दे। और गुरु नानक देव जी की लड़की के मन में मेरे पति को गुरु गद्दी दे दे। बहुत के मन में था मुझे दे दे, मुझे दे दे। एक लाना था, लाना के मन में कोई इच्छा नहीं, कोई इच्छा नहीं। बहुत के मन में था लेकिन इनके मन में नहीं था। गुरु नानक देव जी विचार करते हैं, अरे गद्दी का अधिकारी कौन? जो गुरु के दुलारे होंगे वो इनको मिलेगा। जो गुरु के दुलारे होंगे, गुरु के प्यारे होंगे,
गद्दी के अधिकारी वही होंगे और मोक्ष धाम के अधिकारी वही होंगे। एक दिन परीक्षा लेते हैं। श्री सदगुरु अपने पुत्र को कहते हैं, दामाद को कहते हैं, लाना को कहते हैं मेरे संग चलो। आगे बढ़ गए। आगे जब बढ़ते हैं, जिनके हाथ में गिलास था, गुरु नानक देव जी महाराज के हाथ में गिलास था, गिलास को क्या करते, शहर के गंदी नाले में गिरा दिया। गंदी नाले में गिरा दिया। गुरु नानक देव जी कहते मेरा गिलास इसमें गिर गया, इसको निकाल दो। अपने पुत्र कहते हैं, पुत्र अपने शरीर के वस्त्र को देखते, कितना सुंदर मेरा वस्त्र है और लोग कितना मेरा सम्मान करते हैं। चेहरा भी बहुत चमकता था पुत्र का। तुच्छ गिलास के लिए हमको कहते इसमें कूदने के लिए, लगता है इनका माथा तो नहीं खराब हो गया। श्री सदगुरु, अरे गुरु परमात्मा है, उनके पिताजी परमात्मा थे, पुत्र उनको पहचान नहीं पाए। पुत्र क्या कहते हैं, हमसे नहीं होगा, गिलास लेना चलिए, मेरे पास बहुत गिलास है, वहां आपको दे देंगे। कहा नहीं, मुझे यही गिलास चाहिए। कहा हमसे नहीं होगा। दोनों पुत्र पीछे हट गए। दामाद पति वो भी कहते हमसे नहीं होगा। लाना पीछे खड़े थे, कहते लाना, कहता हाँ गुरुदेव। कहा इस गिलास को निकालो। कहा गुरु आज्ञा की देर है, कहा निकालो। कूद पड़े, उसी समय गंदी नाले में कूद पड़े। इतना धंस गया, इतना। जब इतना धंस गया तो कपड़ा सब बचा होगा, निकाले, कीचड़ से लथपथ है। गुरु नानक देव जी आगे जा रहे हैं, पीछे पीछे चले, आश्रम गए, गिलास को धोए, स्नान के गिलास को धो करके रख दिए। फिर परीक्षा लेते हैं। एक दिन परीक्षा लेते, काम करो, ये मेरा कपड़ा जो है गंदा हो गया है, रावी नदी में जाने का समय था, रावी नदी में जाओ, धो करके लाओ। पुत्र को रात्रि का 12 बज रहा था। पुत्र का तभी मरने का दिन हम लोग को नहीं आया है, जाने का समय है। रावी नदी का जल बर्फ की तरह जम गया होगा, जोरों की हवा बह रही है, हम तो मर ही जाएंगे, हम तो मर ही जाएंगे। कल 11 बजे, दिन के 11 बजे जाएंगे स्नान करने के लिए, तब कपड़ा साफ करके ला देंगे। गुरु नानक देव जी कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेंगे तब कपड़ा पहनेंगे, काम से नहीं होगा। पीछे हट गए। दामाद को कहते दामाद पीछे हट गए। लहना को कहते लहना इस कपड़ा को धो करके लाओगे, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके पहनेंगे। कहा दीजिए गुरुदेव। लिए गुरुदेव को प्रणाम के मंत्र जाप करते हुए चले गए रावी नदी। वहां गए, पूरा जल जाने का समय था, बर्फ की तरह जम गया। कपड़ा को धोए, साफ करके लाए, आश्रम में रास्ते में सुखाए, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किए, अब तब उस कपड़ा को पहनाए। दिन का जब 11 बज गया, उधर से टहलते हुए आते हैं, कहते हैं दीजिए कपड़ा, जा रहा हूं स्नान करके धो के ला देंगे। जब न तब कहते ये काम करो, वो काम करो। लगता है हम लोगों का प्रतिष्ठा नहीं है। बहुत लोग था, आपके गिलास निकालो। लहना को तो प्रतिष्ठा नहीं है तो कूद पड़ा, हम लोग को तो प्रतिष्ठा है। श्री सदगुरु, हम लोग कैसे कूद पड़ेंगे? लाए जा रहे हैं, जा रहा हूं कपड़ा धो करके लाऊंगा। गुरु नानक देव जी कहते जो कपड़ा रात में तुमको हम दे रहे थे, उस कपड़ा को लहना ने रात में धो करके ला दिया और सुखा दिया, उसी कपड़ा को हम पहने। कहा उसको मरने का दिन है, मरेगा मरेगा, हम लोग को मरना नहीं है। श्री सदगुरु, फिर एक दिन परीक्षा लेते हैं। एकाएक बहुत भक्त सब आ गए, आश्रम साधु सब आ गए। आश्रम में भोजन का व्यवस्था था ही नहीं, लेट से आए। पुत्र को कह, दोनों पुत्र कहते देखो ककीर का वृक्ष था, कांटादार भी ककीर का था। काज वृक्ष पर टर्चर हो और डुलाओ, मिठाई गिरेगा। अब देखिए श्री सदगुरु, ये मिठाई गिरेगा। लड़का कहते माथा खराब हो गया, पार में कसी
वर्ष से भी अधिक उम्र हो गया, तो माथा खड़ा हो गया, मुझे को कह देते। नानक देव जी महाराज मुस्कुराते हैं, अरे पाया के तो बावरे, मुस्कुराते हुए कहते हैं मेरा माथा तो खराब हो ही गया है, एक काम करो तू अपना माथा को ठीक कर लो, चल जाओ एक बार, काम से नहीं होगा। और जैसे जहां हाथ लगता ही कांटा चूक जाता, कांटेदार वृक्ष है, ऐसे कहीं मिठाई गिरेगा, लड्डू गिरेगा, रसगुल्ला गिरेगा, रसकदम कच्चा पक्का गिरेगा, कहते तरह तरह का मिठाई गिरेगा। हमसे नहीं होगा। दोनों पुत्र पीछे हट गए, दामाद को तो कहा हमसे भी नहीं होगा। लाना खड़े थे, अपने अपने गुरुदेव को देख रहे थे। गुरु नानक देव जी कहते हैं लाना इस वृक्ष पर चढ़ोगे, इसको डुलाओ पुत्र, तरह तरह का मिठाई मिठाइयां गिरेगा। प्रणाम करते चढ़ गए, और जैसे चढ़ते हैं लगा कि कांटा चुभा, इस पार से द्वार देख, लेकिन पीड़ा कष्ट नहीं। और जैसे चढ़ करके डुलाते हैं, डुलाए बराबर जिस तरह पका हुआ आम गिरता, अंदर में पूरा वृक्ष में आम पका हुआ, अंदर या तो कितना गिरेगा, पूरा पथाने लगता है। बराबर 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 गिरने गिर पड़ा सब मिठाई, कहीं धूल भी नहीं लगा। उठाए और सब उठा करके जितने भक्त सबको खिलाए। पुत्र दबा देखते रह गए। नानक देव जी महाराज मुस्कुराने लगे। लहना नीचे उतरते हैं, अपने गुरु के चरण लिपट जाते हैं। फिर परीक्षा लेते हैं, चलो मेरे संग, कहां? चलो श्मशान घाट। श्मशान घाट गए, पुत्र है, दोनों पुत्र है, दामाद है, लहना पीछे है। गुरु नानक देव जी महाराज अपने पुत्र को कहते क्या है? कहा क्या होगा, लाश है। कितना लाश? कहा बहुत लाश है। कैसा? कहा कोई सड़ा हुआ है, कोई तरल ताजा है। कहा उसमें क्या है? कफन से ढका। कहा उसमें भी लाश है। कहा जाओ उसको खाओ। फिर कहते माथा तो आपका पूरे खराब हो गया। श्री सदगुरु हमसे नहीं होगा। दोनों पुत्र पीछे, दामाद को दामाद भी पीछे हट गए। लहना सामने अपने सदगुरु को देख रहे थे, जैसे कहते हैं यारो यारो गुरु मूर्ति की और गुरु मूर्ति सुरति बिच निरखो तब उर होते जोर। एक टिक अपने लहना अपने सदगुरु को देख रहे थे। गुरु नानक देव जी महाराज कहते लहना क्या है? कहा गुरुदेव लाश है। कहा जाओ खाओ। दौड़ पड़े, नाम का स्मरण करते दौड़ पड़े। वहां जाकर कहते गुरुदेव किधर से खाओ? सिर से खाओ कि पांव से खाओ? गुरु नानक देव जी महाराज कहते बेटा बीज से खाओ, बीज से। जैसे कपड़ा को हटाते हैं, लाश हो गया लापता। रसगुल्ला का बहुत बड़ा हंडी पड़ गया, हंडी है। श्री सदगुरु महाराज अब मुंह देते हैं, बीचे से खाओ, मुंह देते हैं, डबा डब खा रहे हैं। दृष्टि खुल गए। गुरु नानक देव जी महाराज दौड़ पड़े, हृदय से लगाते हैं, रूहानी दौलों से भरपूर कर देते हैं, भरपूर कर देते हैं। प्रकाश का दर्शन, आत्मस्वरूप का दर्शन को कराते थे। गए, ले गए, आश्रम ले गए। गुरु नानक देव जी महाराज उनको अपने सत्संग करा, अपने सत्संग करा, नया वस्त्र दिए, गुरु गद्दी पर उनको बैठाए। और बैठा करके जो शिष्य गुरु का प्रत्येक दिन पांव को दबाते थे, धोते थे और अपने माथा को गुरुदेव के चरण में ऐसे रगड़ते थे। आज गुरु नानक देव जी लहना के चरण पकड़ कुर्सी पर लहना को बैठाए, गुरुगद्दी पर बैठाए। अब गुरु नानक देव जी अपना माथा उनको रगड़ रहे, उनके चरण रगड़ते हुए कहते हैं जा रे लहना, आज मैं तुमको भरपूर कर दिया, मैंने तुमको सब कुछ दे दिया, मैं अपने पास कुछ नहीं रखा। चा लहना, चा लहना, चा लहना।
मैंने तुमको सचखंड तक दे दिया। सचखंड तक मतलब परमात्मा के धाम तक तुमको दे दिया। जाओ, एक गुरु की कृपा है। जाओ, आज से तुम्हारा नाम अंबादास। अंबादास, जो अंबादास के आश्रम में मां हिंगला देवी जाकर के झाड़ू लगाती थी। इस सत्संग का फल है, एक गुरु की कृपा है। इसलिए परमारास महाराज की वाणी है, जिसके अगल बगल में, जिसके आसपास में सत्संग हो, वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे, नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ है। अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, लाख काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को सद्गुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने कृपा के निष्पाप होकर दी, कोई कितना भी अश्लील कर ले, कृष्ण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के बस में हो जाता, उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। पुनः स्वरूप महाराज कहते, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के भागी होंगे, महासुख के होंगे। परमारास महाराज की मानिए, थोड़ा सा भी सत्संग करो, बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। उसने अमृत को क्या किया? खो दिया। आज का सत्संग जो है, मुनिलाल बाबू, उमेश बाबू, सुरेश बाबू और नरेश बाबू, 100 परिवार मिलकर के, और आप तमाम जो भी हैं सब आए। कहां आए? इनके माता जी की पुण्य तिथि के अवसर पर सत्संग करने के लिए आए। और पुण्य तिथि के अवसर पर सत्संग होता, ऐसे पुण्यात्मा पुण्य लोक में रहते, पुण्य लोक की प्राप्ति होती। जो भी अन्नदान, जो तरह तरह का दान दिया जाता है, सारा पुण्य का फल उनको मिलता है। करने वाले के लिए भी धरोहर के रूप में जमा रहता है। करने वाले के लिए भी धरोहर के रूप में जमा रहता है, जमा रहता है, जमा रहता है। राजा कवास के 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़ा हुआ था। जब राजा कवास भजन भेद लेकर के सत्संग करवाए, 21 पीढ़ी तक का राजा जो नरक में पड़ा हुआ था, उसी समय उनके लिए स्वर्गलोक से विमान आया। विमान पर बैठा कर उनको स्वर्गलोक को लेके चला गया। ये सत्संग का फल है, सत्संग का फल। अपने माता जी के पुण्य तिथि के अवसर पर सत्संग करवाए, कई वर्षों से करा रहे हैं। सदगुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं, हे सदगुरु, उस मां का देख रेख आप करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। अब हम लोग भजन सुने, श्री सदगुरु महाराज की जय। हम आगे बढ़ गए, नहीं बढ़ना था।